नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज हम बात करने वाले हैं उन लाखों संविदा कर्मियों को लेकर जिसमें सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जिसमें लाखों संविदा कर्मियों के दिल की धड़कन को बढ़ा देगी। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, ऐसी जानकारी जो कई महीनों सिर्फ अफवाह में थी, अब दस्तावेज और फाइल अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए आपके विभाग से रिलेटेड, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। तो साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं इस पूरी जानकारी की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो साथियों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में ऐसे कई अहम विभाग के संविदा कर्मी की जुड़ी फाइल जो कि अंतिम चरण में पहुंच गई है, और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो आने वाले अगले कैबिनेट की बैठक में आप और आपके हर विभाग के कर्मी, जैसे कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, वेतन भोगी, ठेका पर काम करने वाले कर्मचारी और आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, या स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी और हटाए गए पूर्व कर्मचारी, जैसे कि पूर्व वार्ड सचिव, संख्या के स्वयंसेवक इत्यादि, यानी कि 45 विभाग में कार्यरत सभी संविदा कर्मी की फाइल अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि अब इतिहास बदलने वाला दिन आ चुका है। सोचिए, कितने सालों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, कितनी बार आप लोग आंदोलन किए हैं, कितनी बार आप लोग मांग पत्र सौंपे हैं, और अब वो वक्त सामने आ गया है जब सरकार को चुनावी मौसम में आपके हित में बड़ी घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि राज्य में 8 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी कार्यरत है, जिसका इंतजार 15 अगस्त को था कि इन सभी के बारे में कोई घोषणा करेंगे। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इन सभी के ऊपर कोई घोषणाएं नहीं की, ना ही कोई इसके बारे में चर्चा की, क्योंकि सरकार को पता है जब तक कि कैबिनेट की बैठक नहीं हो जाती तब तक बड़ी घोषणा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगली कैबिनेट की बैठक में बड़ी घोषणा करेंगे जो आप सभी के हित में होंगे, और बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सभी संविदा कर्मी को खुश करने का काम किया जाएगा। किसी को भी इसमें नाराज नहीं किया जाएगा। चुनावी साल है और संविदा कर्मियों की उम्मीद जो जागी है, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 सिर्फ कैलेंडर का है और ये साल नहीं बल्कि ये चुनावी वर्ष है। इस दौरान हर कर्मचारी, खासकर संविदा कर्मी, सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों में हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने कई वर्गों के संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ाया है, कई सुविधाएं दी और कई घोषणा की है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है, पिछले सभी को पीछे छोड़ सकती है, यानी कि जितने घोषणा पीछे कर चुका है उससे आज बेहतर इस बार घोषणा करने वाले उन सभी को पीछे छोड़ते हुए अब नए घोषणा करेंगे जो आप सभी के हित में होंगे। तकनीकी देरी और उम्मीद की किरण, जानकारी ये भी है कि कई विभाग की फाइलें अधूरी थी, कभी तकनीकी कारण से, तो कभी दस्तावेज की कमी के कारण से, तो कभी आंतरिक मंजूरी में देरी। इन वजह से घोषणा टली रहती थी। लेकिन अब बात अलग है, अब फाइलें लगभग पूरी हो चुकी है। समान प्रशासन विभाग कभी भी इन्हें माननीय मुख्यमंत्री के पास भेज सकता है, और याद रखिए, जैसे ये फाइल मुख्यमंत्री के हाथ में पहुंची उसके बाद बड़ी घोषणा, कैबिनेट की स्वीकृति, दोनों में ज़्यादातर की देरी नहीं लगेगी, यानी ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेंगे। आचार संहिता का भी दबाव सरकार पर बना हुआ है। आप भी समझिए कि इस बार मामला यूँ गर्म नहीं है, क्योंकि चुनाव जो नज़दीक है इसको देखते हुए सरकार में भी खलबली और जनता को भी खलबली मची हुई है। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू होने वाले हैं, ऐसे में सरकार के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कह चुके हैं कि जितने घोषणाएं हमने की है या करने जा रहे हैं सबको चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। तो सोचिए, जब खुद सरकार के जो मुखिया है ऐसा कह चुके हैं, तो इस बार यह वजह ज़्यादा नहीं बल्कि मजबूरी भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर यह कदम अभी नहीं उठाया गया तो इसका असर सीधा वोट पर पड़ सकते हैं, जो कि आंदोलन का असर आप लोग भी देखे हैं। सिर्फ फाइल और चुनाव नहीं है, इस बार कई आंदोलन का निर्णय भी साबित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आशा, आंगनबाड़ी,
परिचारी वार्ड सदस्य ने हाल ही में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए, सरकार को घेरने का काम किया, मीडिया के सुर्खियों में बनी और नतीजा इस फाइलों की प्राथमिकता में आ गई। सूत्रों से यहाँ तक कि कह रहे हैं कि अगर वार्ड सदस्य और आंगनबाड़ी सेविका की फाइलें पहले से तैयार हो चुका है, इसे जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकते हैं। संभावित घोषणाएं और तारीख भी आपको बताएंगे। यह भी अब सवाल उठ रहा है कि घोषणा कब होगी। तो साथियों, अगर ये फाइल आज या कल मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाती है तो आने वाले अगले कैबिनेट में बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। उसमें सारा बातें जोड़कर आप लोग को लेकर तैयार की जाएगी, जो आपने अपने मोबाइल या टीवी पर भी खुशखबरी को सुन सकते हैं। तो अगर थोड़ी देरी हुई है तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में ये घोषणा पक्की मानी जा रही है। तो आप लोग को धैर्य बनाकर रखना है। जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं लगातार, उस तरह से आपको लगातार काम करते रहना है। आपको अपने कायदे में रहकर सभी काम को करनी है। और हाँ साथियों, इस बार पहली बार एक नया नाम भी इस लिस्ट में जुड़ा है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अब तक इनके बारे में सिर्फ चर्चाएं थी, लेकिन अब पहली बार इनका नाम भी आधिकारिक फाइलों में दर्ज हो चुकी है। और सिर्फ दर्ज नहीं, बल्कि इसके बारे में अलग से विशेष नोट भी जोड़ा गया है, जो इनकी मांगों और मानदेय सुधार से जुड़ा है। तो आगे के हिस्से में मैं आपको बताऊंगा किन किन विभागों पर फाइलों की तैयारी की गई है, किन्हें मिल सकता है बड़ा तोहफा। यह लिस्ट लंबा है और हो सकता है इसमें आपका नाम भी हो। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी की पूरी जानकारी बताएं तो आप लोग कमेंट करिए और उसमें मैं पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, यह जानकारी मुझे सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई थी। मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बता दी है, जो मैंने आपको बताए हैं। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी। मैंने जो जानकारी बताएं, बोलने में कोई मिस्टेक हुए हैं या कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी आते हैं तो मेरा यही फर्ज बनता है कि सबसे पहले आपको ये जानकारी दें। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।